नमस्कार मित्रों, कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आगामी 67 बीपीएससी पीटी के फाइनल क्वेश्चनरी राउंड में जैसा कि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, अब हम आज वेरी इम्पॉर्टेंट डिस्क्राइब डिटेल क्वेश्चनरी 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल बीपीएससी पीटी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनरी सीरीज़ लेकर आया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बीपीएससी पीटी क्वेश्चनरी सीरीज़ 11। बिहार करेंट एमसीक्यू। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ बिहार करेंट एमसीक्यू। बिहार के कितने जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है? बिहार के 6 जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार की किस महिला को दिया गया है? नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार की अनीता गुप्ता को दिया गया है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम है नाचबाजा.com। बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार द्वारा 3000 नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की। कहाँ पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मुंबई में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्टेट को। जन औषधि केंद्रों को व्यापक रूप देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? जन औषधि केंद्रों को व्यापक रूप देने के लिए रामाशीष को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस व्यक्ति को एस्टोनिया के पहले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? एस्टोनिया देश के पहले भारतीय राजदूत बिहार से मूल से हैं। अजनीश कुमार को एस्टोनिया का राजदूत नियुक्त किया गया। इजराइल की मदद से बिहार के किस जिला में आयुध निर्माण की 2 यूनिट शुरू करने की घोषणा की गई है? इजराइल की मदद से बिहार के नालंदा जिला में 2 आयुध निर्माण शुरू करने की घोषणा की गई है। किस नदी के प्रभाव से हुए भौगोलिक बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश के दर्जन भर गांवों को बिहार में शामिल किया जाएगा? तो गंडक नदी के प्रभाव से हुए भौगोलिक बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश के दर्जन भर गांवों को बिहार में शामिल किया जाएगा। बिहार के किस जिला का मंडल कारा राज्य का पहला इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र वाला कारा बन गया है? कारा का मतलब जेल। तो नवादा, जो नवादा कारा है वो इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र वाला कारा बन गया। बिहार के किस व्यक्ति का चयन ब्राज़ील में होने वाले 24वें ओलंपिक के लिए किया गया है? तो बिहार के ऋतिक कुमार का चयन ब्राज़ील में होने वाले 24वें ओलंपिक के लिए किया गया है। बिहार के किस जिला में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के गया जिला में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा। बिहार के कितने कृषि बाजार को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा? तो बिहार के 20 कृषि बाजार को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा। बिहार के किस जिले में 2 आईटी टावर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के पटना जिले में 2 आईटी टावर स्थापित करने की घोषणा की गई। बिहार में कितने औद्योगिक पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बिहार में 7 औद्योगिक पार्कों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की दरभंगा की निशा झा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड है। बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? तो बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक के लेखक हैं ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में खेली जा रही 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में
बिहार किस स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में खेली जा रही 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो राजस्व और भूमि सुधार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद खत्म करने के लिए मामले में बिहार का मुंगेर जिला पहले स्थान पर रहा है। किस देश की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को सुशांत सिंह मून के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? अमेरिका की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को सुशांत सिंह मून के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बिहार संग्रहालय का महानिदेशक अंजनी सिंह को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक की भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी? तो बिहार के भागलपुर में आयरन अभ्रक के भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी। बिहार किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो बिहार के लिली रे जो कि मैथिली साहित्यकार थी उनका निधन हो गया। बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो बिहार के सीतामढ़ी को पर्यटन योजना में शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो बिहार में 40% सब्सिडी मिलेगी। जो रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाएंगे उन उपभोक्ताओं को 40% सब्सिडी मिलेगी। बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना पटना जिले में की जाएगी। 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? तो 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज की 160वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 में हुई थी, तो उसकी 160वीं जयंती मनाई गई है। बिहार के कितने खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया है? तो बिहार के 6 खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 के चयन के लिए नीलामी के लिए चयन किया गया है। केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान किया? तो केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम बिहार राज्य को प्रदान किया। केंद्रीय बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई? तो 2022-23 में पटना से 2 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। फरवरी 2022 में बिहार में नल जल कलेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो फरवरी 2022 में बिहार में नल जल कनेक्शन देने के मामले में जहानाबाद जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा। बिहार के किस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा गया है? तो बिहार के गाय घाट बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा गया है। भारत का कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो भारत का पटना न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा। बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो बिहार के मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो बिहार के 4 साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। फरवरी 2022 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फरवरी 2022 में बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पटना जिला प्रथम स्थान पर है। बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो बिहार के कृषि विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है। बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया जाएगा? तो बिहार के TSBU भागलपुर द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया जाएगा।
फरवरी 2022 को बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा फरवरी 2022 में बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया गया, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। फरवरी 2022 को बिहार कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई? वो अनाज का नाम बताना है। फोर्टिफाइड चावल जो अनाज है, इसके वितरण की केंद्र सरकार को अनाज के वितरण की योजना को मंजूरी दी गई है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? तो वेंचर पार्क को केंद्र सरकार से 3 करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है। कृषि उत्पादों की जांच और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए बिहार का पहला NABL लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है यह लैब। जनवरी 2022 में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार किस जिले में स्थित है? तो जनवरी 2022 में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के बांका जिले में स्थित है। वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने % की छूट देने का निर्णय लिया है? तो 25% टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है बिहार गवर्नमेंट ने। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा? तो 5 और शहर हैं जिसमें रिंग रोडों का निर्माण किया जाएगा। बिहार में पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब कौन सा एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया जाएगा? तो बिहार में पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए 112 नंबर इमरजेंसी जारी किया जाएगा। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है। लोक शिकायत निपटारा करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो लोक शिकायत निपटारा करने के लिए बिहार का रोहतास जिला प्रथम स्थान पर आया है। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन पुनपुन पटना में किया जा रहा है। बिहार झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ रूपक प्रसाद को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस कवि के उपन्यास का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? तो बिहार के फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट दरभंगा जिले में स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले में मंकी पार्क यानी रेणु पार्क की स्थापना की जा रही है? रेणु पार्क के नाम से मंकी पार्क है, यह अररिया जिले में बनाया जा रहा है। बिहार में ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? बिहार में भूमि सुधार कार्यक्रम, टोडरमल जो थे वो भूमि सुधार से संबंधित कार्य करते थे, अधिकारी थे उनसे संबंधित, इसलिए टोडरमल के नाम पर भूमि सुधार की जितने भी कार्यक्रम हैं उनके नाम अब रखे जा रहे हैं। बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार डायरी एंड कैलेंडर 2022 प्रकाशित किया गया? तो बिहार के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार डायरी और कैलेंडर 2022 प्रकाशित किया गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिकायतों पर कार्रवाई में राज्य का प्रथम जिला है। तो शिकायतों पर कार्रवाई में राज्य का प्रथम जिला है किशनगंज। बिहार के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो बिहार के प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बिहार में कितनी लंबाई है? तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बिहार में लंबाई 250 किलोमीटर है। बिहार में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई है? तो बिहार में मशरूम हब बनाने की शुरुआत नालंदा जिला से की गई है। IPL के तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग BCL का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ। पूर्ण रूप से हरित क्रांति की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इस रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बिहार के नाम है कीर्तिमान बिहार बना। और भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। किसके जन्म दिवस
1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो नीतीश कुमार के जन्म दिवस 1 मार्च को पूरे राज्य में विकास दिवस के नाम से मनाया जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है कॉम्टेरिया नित्य निरंतर लेकर आता रहता है। अब जब ज़रूरत हो कि 67वीं बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हो गए हैं, तो क्वेश्चनरी सीरीज़ कॉम्टेरिया बड़े ही तल्लीनता से तैयार किया है। आज क्वेश्चनरी का 11 वॉल्यूम है। 11th वॉल्यूम में हमने बीपीएससी बिहार स्पेशल एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ क्वेश्चनरी 11 का आयोजन किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बिहार के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे डिपेंड है। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य सभी पढ़ें सभी बढ़ें, और कॉम्टेरिया का महत्वपूर्ण बुद्धन वाक्य है स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए आप कॉम्टेरिया से प्रेरणा लें और पढ़ाई में मन लगाएं। और बीपीएससी की परीक्षा के लिए अगला प्रश्न लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी है? तो पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा मैथिली भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी है। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक है जियालाल आर्य। बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का, चंपारण का, पटना का, और शिक्षा व्यवस्था के लिए पुरानी जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, उससे शिक्षा का प्रचार प्रसार और महत्वपूर्ण क्रम में कि जो नाम से ही ऐसा विदित है, विहारों की नगरी रही, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र, महत्वपूर्ण स्थल, बौद्ध धर्म के कई विहारों का संग्रह, जो कि कालांतर में बिहार के प्रदेश से होते होते आज बिहार हो गया है। तो यह एक उपलब्धि रही है भारतीय इतिहास में। प्राचीन भारतीय इतिहास के छात्रों के लिए बिहार का क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, और आज तक वो बिहार के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, वहाँ के पुरातात्विक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए वाराणसी में भी बबनियाव गांव में कई एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जो भी पुरातत्व खनन कार्यों से कई सिंधु सभ्यता से संबंधित भी मृत भांड वगैरह पाए गए हैं, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि भारत में समुचित भंडार है प्राचीनता का। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है? तो समाज कल्याण विभाग ने श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है। ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं कॉम्टेरिया नित्य निरंतर हर एग्जामिनेशंस के पहले लेकर आता है। महत्वपूर्ण हो जाता है दिन जब 67वीं बीपीएससी मोस्ट अवेटेड एग्जाम्स फॉर ऑल पब्लिक सर्विस कमीशन aspirants 67 BPSC PT which is held on 8th May 2022. The total number of vacancy in this advertisement is 802. 802 पदों के लिए होने वाली बहुत ही अच्छी भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जा रही है, क्योंकि आगामी 8 मई को आयोजित की जाएगी। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको अपने कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। कल शाम को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा की तिथि फिर से बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 के फॉर्म्स फिर से रीओपन होंगे। 2 मई से लेकर 11 मई के बीच में ही डेट रखी गई है। जिन भी अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में पंजीयन की वजह से रजिस्ट्रेशन न होने के कारण अगर वो फार्म भरने से वंचित रह गए, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता हटाते हुए अपने लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2021 के फॉर्म की तिथियां स्टार्ट करेगी। वो 2 मई से स्टार्ट होंगे और 10 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे, 8-9 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप ज़रूर देखिए, अगर एमपीपीएससी आपने फॉर्म नहीं भर पाए हैं आप रोजगार कार्यालय पंजीयन की वजह से, तो अब आपको नई नोटिस में आप देख सकते हैं एमपीपीएससी की साइट पर कि एमपी रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता हटा दी गई है, और लगभग 19 जून को ही प्रस्तावित है मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021। लेकिन एग्जामिनेशंस की पीटी की भी डेट्स टल सकती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 में आवेदन करने के लिए, तो आप 2 मई को एमपीपीएससी की वेबसाइट पर सर्च जरूर करें। कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? तो शाही लीची को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों में बना रहता है। शाही लीची
राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू होगी? तो बिहार में 16 जून 2021 से सारे सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू होगी। महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई 70 फीट है। बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो बिहार के बिहार शरीफ में पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों और इसके लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के लिए बिहार सरकार द्वारा योजना शुरू की गई, बाल सहायता योजना की शुरुआत की गई है। बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से आम नागरिक द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव और शिकायत दर्ज कराने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? तो ऐप विकसित किया बिहार पथ संधारण ऐप बनाया गया है। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला? तो बिहार के मधुबनी जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिले हैं। अब आप जितनी भी सर्वे करेंगे, जितने भी आर्कोलॉजिकल सर्वे करेंगे, खुदाई करेंगे, ये क्षेत्र पहले से ही रहा है प्राचीनता में ओतप्रोत। इसकी अति प्राचीनता का साक्ष्य यदा कदा ही आपको दिखता रहेगा। आजीवन खुदाई करते रहें, हर जगह से किसी न किसी सभ्यताओं के साक्ष्य आपको प्रदर्शित होंगे, क्योंकि यह प्रदेश रहा है बौद्ध बिहारों की जननी। बौद्ध बिहारों की उपस्थिति, जैन की उपस्थिति, अगर प्राचीन बिहार की बात करें तो जैनिज्म, पार्श्वनाथ पहाड़ी भी पहले बिहार में थी, अब तो झारखंड अलग हो गया, वो झारखंड में चला गया। लेकिन प्राचीन बिहार में कई महत्वपूर्ण महात्माओं, संवैधानिक हस्तियों और देश के बड़े बड़े क्रांतिकारियों की जननी रही है। बिहार 21 जिले से गुप्तकालीन ईंट के सिक्के अवशेष मिले हैं, तो ये मधुबनी जिले से मिले हैं। और लालू प्रसाद यादव की जयंती जीवनी पर आधारित, लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना, ये कौन सी पुस्तक है? गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा। गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? तो गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा, यह पुस्तक लालू प्रसाद यादव के जीवन पर बनी है, आधारित है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं नलिनी वर्मा। बिहार के किस IAS अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो बिहार के रविंद्र कुमार IAS ने नया कीर्तिमान स्थापित किया एवरेस्ट पर चढ़कर। बिहार की किस महिला को वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार की डॉक्टर तनुजा को वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जरूरत जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे घर में लगाएं, इसके लिए जन जागरूकता जो अभियान है, उस अभियान का नाम है नेचर्स क्योर्स यू। नेचर्स क्योर्स यू। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं 67वीं BPSC PT की कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर नित्य निरंतर आ रही है। इसी क्रम में लेक्चर्स का श्रवण करें, महत्वपूर्ण लोगों तक, महत्वपूर्ण मित्रों तक और ज़रूरतमंद परीक्षार्थियों तक महत्वपूर्ण लेक्चर को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर दें। बड़े ही महत्वपूर्ण लेक्चर जब आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिलेगी। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया है? अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए दिलीप कुमार को मिला है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की योजना मंजूरी दी गई है? तो बिहार के एम्स अस्पताल पटना में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है। किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर हॉस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है? तो एयर इंडिया ने भागलपुरी साड़ी को अपने एयर हॉस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है। सिल्क सिटी बोलते हैं भागलपुर को। आपका महत्वपूर्ण कलाकार आनंद कुमार भी इसी सिल्क सिटी से है।
आदर्श आनंद जो है कलाकार महत्वपूर्ण, वह भी सिल्क सिटी भागलपुर से ही बिलोंग करते हैं। गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो गांव को गोद लेने के लिए बिहार में पंचामृत योजना चलाई जा रही है। बिहार में बनने वाले 3 नए यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे? तो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होंगे बिहार के राज्यपाल। कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फतुहा में बनाया जा रहा है इनलैंड कंटेनर डिपो बिहार में। बिहार का पहला जिला जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है, तो किशनगंज में डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया। बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? तो सुमित कुमार ने पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी यादें पुस्तक के लेखक हैं विनय कारक। बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो बिहार पंचायत चुनाव 2021 11 चरणों में संपन्न हुआ। देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। अब क्यों की गई है? क्योंकि गंगा नदी है वहाँ पर, बहुत ही विशाल गंगा है और गंगा में ही डॉल्फिन पाई जाती है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत की दर से बढ़ा है? तो बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2.5% बढ़ा है, जबकि अन्य राज्यों के और देश की भी सकल घरेलू उत्पाद निगेटिव में चले गए। लेकिन आश्चर्यजनक रहा कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 2.5% पॉजिटिव बढ़ोतरी से रहा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका 19.2% योगदान है। बिहार बजट 2022-23 में घोषित 6 सूत्रों में कौन कौन से सूत्र शामिल हैं? मैं 4 सूत्र बताऊंगा और आपको बताना है इसमें से कौन से सूत्र शामिल नहीं है। बिहार के घोषित 6 सूत्रों में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है और युवाओं को रोजगार है। तो स्वास्थ्य तो है, शिक्षा भी है और कृषि भी है, लेकिन बिहार के 6 सूत्रों में अभी युवाओं को रोजगार की बात नहीं की गई है। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिहार का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो बिहार शरीफ जिला जो रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी में सबसे प्रदूषित रहा है। बिहार बजट 2022-23 में स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय कितना है? तो बिहार बजट 2022-23 में स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय 1,37,460 मतलब 1,37,460 करोड़ रुपए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वनावरण है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वनावरण प्रतिशत है 7.84%। बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है और यहाँ कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार? तो शेखपुरा में 1.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। सबसे कम क्षेत्रफल जिला शेखपुरा का है। बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत कमी हुई है? तो कैमूर जिले में वन क्षेत्र प्रतिशत में सबसे अधिक कमी हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों का उगता स्टॉक कितना है? तो ग्रोइंग स्टॉक है 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं कॉम्पिटिटिव नित्य निरंतर लेकर आपके समक्ष आता रहेगा। 67 बीपीएससी पीटी के लिए तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरी यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कॉम्पिटेरिया एजुकेशन चैनल आप सभी बीपीएससी पीटी के
मेधावी परीक्षार्थियों के सफल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बने रहें, जमे रहें हमारे एजुकेशनल चैनल कॉम्टेरिया पे और बराबर इसे सहयोग करते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव। अगले क्वेश्चनरी के साथ फिर आपके समक्ष कॉम्टेरिया प्रस्तुत होगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।